सूरत, भारत का सबसे तेज बढ़ता शहर, हीरो का शहर, कपड़ों का शहर, रोशनी का शहर। लेकिन इस चमकते शहर के पार्ले पॉइंट इलाके में एक इमारत खड़ी है जो ना बिकती है, ना बसती है, ना मरती है, बस खड़ी रहती है, खामोश, सुनसान, इंतजार करती हुई। नाम है उसका पथिक अपार्टमेंट। लेकिन सूरत के लोग उसे एक और नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी उस इलाके के बच्चे रात को घर से बाहर नहीं निकलते। काली बिल्डिंग। आज मैं आपको उस इमारत की वो कहानी सुनाऊंगा जो सूरत का हर इंसान जानता है लेकिन बताने से डरता है। वो इमारत जो कभी बसी नहीं। बात है 1990 के दशक की। सूरत तेजी से बढ़ रहा था। हर तरफ नई इमारतें उठ रही थीं, नए मोहल्ले बन रहे थे। पार्ले पॉइंट, जो कि सूरत का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, वहां भी एक नई रेजिडेंशियल सोसाइटी बनी। नाम रखा गया पथिक अपार्टमेंट। इमारत देखने में बेहद खूबसूरत थी। ऊंची छतें, बड़ी खिड़कियां, चमचमाते फर्श, हवादार कमरे। लोकेशन भी शानदार थी। पार्ले पॉइंट का दिल, पास में बाजार, पास में स्कूल, पास में हर सुविधा। फ्लैट्स की कीमत भी रीजनेबल थी उस जमाने में। तो फ्लैट्स बिके, लोगों ने खरीदे, फैमिलीज आईं, सामान आया और सब खुश थे कुछ हफ्तों तक। फिर एक एक करके लोग जाने लगे। कोई कह रहा था नींद नहीं आती, कोई कह रहा था रात को आवाजें आती हैं, कोई कह रहा था बच्चे डरते हैं, कोई कह रहा था घर में कुछ ठीक नहीं लगता। महीने भर में आधे से ज्यादा फ्लैट्स खाली हो गए। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद आखिरी परिवार ने भी अपना सामान उठाया और पथिक अपार्टमेंट हमेशा के लिए बंद हो गई। सिक्योरिटी गार्ड की रहस्यमयी मौत। उस रात का नाम किसी को याद नहीं, तारीख किसी को याद नहीं, लेकिन जो हुआ वो हर किसी को याद है। पथिक अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था, रात की ड्यूटी। नाम था उसका रामजी भाई। 50 साल का सीधा साधा आदमी। 15 साल से सिक्योरिटी का काम कर रहा था। घर में बीवी थी, 2 बच्चे थे। कभी किसी से झगड़ा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। उस रात रामजी भाई ने ड्यूटी पर आने से पहले अपनी बीवी से कहा था, आज थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। बीवी ने हंसकर कहा था, अरे डर कैसी बात, जा तेरी ड्यूटी है। रामजी भाई चला गया। वो रात की ड्यूटी पर गया। अगली सुबह जब दिन की शिफ्ट का गार्ड आया तो उसने रामजी भाई को ढूंढा। ग्राउंड फ्लोर पर कोने में वहां रामजी भाई था, लेकिन जिंदा नहीं। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन था, जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे देखकर दिल बंद हो जाए। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई खून नहीं था, कोई लड़ाई के निशान नहीं थे। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। बाहर से कोई नहीं आया था, अंदर कोई नहीं था। बस एक लाश और एक सवाल, उस रात हुआ क्या था? पुलिस आई, जांच हुई, डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, केस बंद। लेकिन रामजी भाई की उम्र 50 साल थी। वो बिल्कुल हेल्दी था, कभी दिल की कोई बीमारी नहीं थी। और उसकी बीवी आज भी कहती है, मेरे पति को किसी ने मारा, दिल से नहीं मारा, डरा के मारा। रामजी भाई की मौत के बाद जो परिवार अभी तक रुके थे वो भी चले गए। पथिक अपार्टमेंट पूरी तरह खाली हो गई। बिल्डर ने फ्लैट्स दोबारा बेचने की कोशिश की, कीमत घटाई, फिर और घटाई, लेकिन जो भी उस फ्लैट को देखने आता वो खरीदता नहीं था। क्यों? कुछ लोगों ने बाद में बताया, अंदर जाते ही एक अजीब फीलिंग आती थी, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे हवा बंद हो गई हो, जैसे वक्त रुक गया हो। एक रियल एस्टेट एजेंट ने, जो उस बिल्डिंग के फ्लैट्स बेच रहा था, एक इंटरव्यू में कहा था, मैं एक बार अकेले गया था एक फ्लैट दिखाने, क्लाइंट नहीं आया था। मैं अंदर गया, खिड़की खोली, बाहर की तरफ देखा और मुझे लगा पीछे से कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैंने पीछे मुड़ा, कमरा खाली था, लेकिन वो फीलिंग आज भी जब सोचता हूं रोने का मन करता है। पॉज। उस एजेंट ने उस दिन के बाद कभी पथिक अपार्टमेंट का केस नहीं लिया। बिल्डिंग बंद कर दी गई, ताले लगा दिए गए और काली बिल्डिंग का जन्म हुआ। बिल्डिंग बंद हुए कुछ साल बीत गए।
लेकिन उस इलाके के लोगों ने रात को कुछ अजीब देखा। बंद बिल्डिंग की खिड़कियों में रोशनी, कोई नहीं था अंदर, ताले लगे थे। फिर वो रोशनी कहां से आती थी? लोगों ने सोचा कोई घुस आता होगा, चोर या बेघर लोग। लेकिन चोर आएगा तो चुराएगा क्या? खाली बिल्डिंग में था क्या? पॉज। फिर एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। रात के करीब 11 बज रहे थे। पार्ले पॉइंट की उस गली में कुछ लोग बाहर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की एक खिड़की खुल गई और उस खिड़की में एक औरत खड़ी थी। काली साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक परछाई। लोग हैरान थे, बिल्डिंग तो बंद थी। कुछ हिम्मती लोग अंदर गए, तोड़कर ताला खोला, अंदर घुसे, तीसरी मंजिल पर गए, उस कमरे में गए जिसकी खिड़की खुली थी। कमरे में कोई नहीं था। खिड़की खुली थी, लेकिन फर्श पर धूल में पैरों के निशान थे। एक औरत के पैरों के निशान जो खिड़की तक जाते थे और वापस नहीं आते थे। उस घटना के कुछ दिन बाद एक और खबर आई। एक औरत जो उस इलाके की नहीं थी, किसी दूसरे शहर से आई थी। शायद उसने काली बिल्डिंग के बारे में सुना था, शायद उसे यकीन नहीं था, शायद वो खुद देखना चाहती थी। वो उस बंद बिल्डिंग में घुस गई। कुछ घंटे बाद लोगों ने आवाजें सुनी, चीखने की, रोने की और कुछ और जो आवाजें इंसान नहीं करता। लोग दौड़े, अंदर गए। वो औरत मिली फर्श पर, बेहोश। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया, शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन जब उसे होश आया, वो बोल नहीं सकती थी, वो किसी को पहचान नहीं सकती थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे कोई उसके अंदर से कुछ निकाल ले गया हो। डॉक्टर्स ने कहा सिवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एक्सट्रीम शॉक। लेकिन उस बिल्डिंग में ऐसा क्या था जिसने एक जिंदा इंसान को इस हाल में पहुंचा दिया? विस्पर्ड, आज तक कोई नहीं जानता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की रात। जैसे जैसे काली बिल्डिंग की कहानियां फैलीं, देश भर से लोग आने लगे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, घोस्ट हंटर्स, यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट्स, सब ने उस बिल्डिंग में रात बिताने की कोशिश की और हर बार कुछ ना कुछ हुआ। एक टीम ने बताया, हम 3 लोग थे, रात के 1 बजे अंदर गए, कैमरास लगा गए, ऑडियो रिकॉर्डर्स लगा गए, सब सेटअप हो गया। पहले 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ, फिर एक कैमरा बंद हो गया खुद ब खुद। हम सब ने एक साथ फील किया जैसे टेम्परेचर सडनली गिर गया। और फिर एक आवाज आई, पॉज। उस टीम के लीडर ने बताया, वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ना रोना था, ना हंसना था, ना चीख थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बता रहा हो कि तुम यहां नहीं चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन, एक वार्निंग। उस रात तीनों लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आए। उन्होंने जो फुटेज रिकॉर्ड की थी, उसमें एक जगह कैमरा के पीछे एक सिलुएट था जो उनके साथ नहीं गया था। चैप्टर 7, इतिहास के पन्नों में। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, क्यों है ये बिल्डिंग ऐसी? क्या हुआ था वहां? पुराने लोगों से, उस इलाके के बुजुर्गों से जब पूछा गया तो एक बात सामने आई। वो जमीन जिस पर पथिक अपार्टमेंट बनी है, वो जमीन पहले कुछ और थी। बहुत साल पहले उस जगह पर एक पुरानी हवेली थी, एक जमींदार की, और उस हवेली में एक हत्या हुई थी। एक औरत की जिसका कोई गुनाह नहीं था, जिसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन किसी की लालच ने, किसी की ताकत ने उसे वहां दफना दिया। पॉज। वो हवेली टूटी, जमीन बिकी, बिल्डिंग बनी, लेकिन जो उस जमीन के नीचे था वो नहीं गया। वो आज भी वहां है, विस्पर्ड, इंतजार करते हुए। चैप्टर 8, आज भी। दोस्तों, पथिक अपार्टमेंट, काली बिल्डिंग आज भी पार्ले पॉइंट में खड़ी है, आज भी खाली है, आज भी बंद है। उसके फ्लैट्स आज भी बिके नहीं, उसके दरवाजों पर आज भी ताले हैं। लेकिन जो लोग उस इलाके में रहते हैं वो बताते हैं, रात को, खासकर गुरुवार की रात को, उस बिल्डिंग की खिड़कियों में रोशनी दिखती है, ऊपरी मंजिल पर, बंद कमरों में। पॉज। और कभी कभी जो उस गली से गुजरते हैं देर रात,
तो उन्हें लगता है कोई ऊपर से देख रहा है उन्हें, सिर्फ उन्हें। लॉन्ग पॉज, विंड साउंड। रामजी भाई जो उस रात मरा, क्या उसने कुछ देखा था? वो औरत जो पागल होकर निकली, उसके साथ अंदर क्या हुआ? वो पुरानी हवेली, उसमें कौन दफन है? और वो रोशनी, रात को बंद कमरों में, वो कौन जलाता है? आउट्रो। तो दोस्तों, यही थी सूरत की काली बिल्डिंग की दास्तान। पथिक अपार्टमेंट, पार्ले पॉइंट, सूरत। एक इमारत जो बनी लेकिन कभी बसी नहीं। एक सिक्योरिटी गार्ड जो गया और लौटा नहीं। एक औरत जो गई और खुद को खो आई। और वो रोशनी जो आज भी रात को